Hello and welcome to another episode of Talk Through Thursday. And today we have someone who's been the light, the seed, or the manure to many plants out there. And I'm talking about relationships. He has been the guiding force to many people out there and has been the savior to the relationships. Oh, he's the TEDx speaker and been on the global platforms. Please welcome Mr. Harsh Arora. Hello, Harsh. How are you? How are you Good. Thank doing? you, Prakash. Very, very well. Thank you very much for giving me the opportunity to talk on my favorite subject, relationship. Oh my And God. thank you for the wonderful introduction. Looking It's forward my to have a pleasure nice hosting you on the show. Thank you. You're Thank just you. so incredible with your work, and I'm sure many people will get motivated and inspired by what you're doing. Just feel fortunate and blessed that universe has chosen me for this work. Yeah. And rest, I just be in the flow. So I'm curious to know what comes to your mind or what pops up in your head when the term relationship comes in play. Hmm. For me, relationship is nothing but the connectedness with the other human being or the species or the universe. But as we are talking about human relations, क्योंकि हम आपकी और हमारी बातें कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्टेडनेस होती है जब हम एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट होता है, चाहे वो एज अ पार्टनर हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, चाहे वो अदर रिलेशंस के साथ हो, अगर वो कनेक्टेडनेस की फीलिंग नहीं है, देन देयर इज नो रिलेशनशिप, राइट? जब हम किससे मिलते हैं तो एक वाइब और एक एनर्जी हमें मिलती है, और उस वाइब एनर्जी से ही हम किसी से कनेक्ट होते हैं, एंड देन वी फॉर्म अ रिलेशनशिप. Rightly said, but relationship वर्ड या फिर टर्म को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इन द सोसाइटी, राइट? इफ एनीबडी टॉक्स ऑफ अ रिलेशनशिप, people straight away go ki theek hai, this is about two people in love, right? One male and a female in love, because in Indian society we cannot even consider two girls or two boys in a relationship. They straight away go to people loving each other, that too male and female. So can you break this misconception of everybody out there? Because relationship, according to me, can be also friendship, right? Would you correct me if I'm wrong? एब्सोल्युटली करेक्ट बरका. एज आई सेड अर्लियर कि रिलेशनशिप को फॉर्म होने के लिए एक वाइब और एनर्जी का मीट होना बहुत जरूरी है, और वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि यू मीट एन 80 ईयर ओल्ड पर्सन एंड यू जस्ट ट्रूली कनेक्ट विद दैट पर्सन, राइट? आप उनकी ग्रेस, राइट, उनका एक्सपीरियंस, उनके बोलने का स्टाइल, समटाइम उनका ऑरा बहुत ही अट्रैक्ट करता है, एंड आप उनसे बार बार मिलने की कोशिश करते हैं. वो भी एक रिलेशनशिप है. कई बार आप किसी बच्चे से मिलते हैं और उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूटनेस, राइट, उसकी क्वेश्चन पूछने की जो आदत है, वो आपको अट्रैक्ट करती है. कई बार आप किसी अपने फ्रेंड की मदर से करते हैं और आपको अपनी मदर से भी ज्यादा कनेक्शन फील होता है उनके साथ, राइट? सेम गोज फॉर फ्रेंडशिप, सेम गोज फॉर लव, सेम गोज फॉर एनी अदर रिलेशनशिप. किसी भी रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए जैसे ही आप वो कनेक्ट फील करते हैं, जैसे ही आप वो वाइब फील करते हैं, एंड यू फील दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप उससे एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं. फिर उन रिलेशनशिप्स को हम डिफरेंट नाम देने की कोशिश करते हैं कि ओ, ही और शी इज माय फ्रेंड, ओ ही शी इज माय लवर, ओ ही शी इज माय आंट, एंड एनी अदर रिलेशनशिप. तो गोइंग बैक टू द रियल टाइम रिलेशनशिप्स, और जो लोगों को लगता है इट इज ओनली अबाउट टू पीपल लविंग ईच अदर, देखा जाए तो कभी कभी उस रिलेशनशिप में भी द बॉन्ड दे फॉर्म, उसमें भी कभी कभी द मेल is not ready or the female is not ready to take the next step, right? So can you tell us, like, without shifting the boats, how do you suggest them to stay stable and what to do next in their relationship and how to take it forward or leave it? थैंक यू वेरी मच परफा, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Yeah. सो अब हम क्योंकि पार्टनर रिलेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम एक कोर रिलेशनशिप में हैं अपने, जिनके साथ शायद हम जिंदगी बिताने का ख्वाब देखते हैं, राइट? तो मैं अपनी कोचिंग्स में अपने 3 ग्राउंड रूल्स के बारे में बात करता हूँ. तो फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, और वो रूल है क्लियर कम्युनिकेशन, राइट? व्हेन आई से क्लियर कम्युनिकेशन, दैट मीन्स एब्सोल्यूट क्लियर कम्युनिकेशन. जो हमारे मन में है, जो हमारे दिमाग में है, अगर वही हमारी जुबान पे है, राइट, तो अदर पर्सन के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग रहेगा.
अब सिचुएशन बहुत बार ऐसा आता है, जैसे आपने बोला कि या तो गर्ल या फिर बॉय रेडी नहीं है अपने नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाने के लिए, नेक्स्ट कमिटमेंट लेवल पे जाने के लिए, या फॉर्मली एंगेज होने के लिए। तो इस टाइम पर अगर हम अपने पार्टनर के साथ एक बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करें कि वो जो फियर है, वो जो इनसिक्योरिटी है, या वो जो डाउट है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे सीड क्या है, थॉट्स क्या है, क्या स्पेस आ रहा है, और जो आपका पार्टनर है उसको राइटफुली एड्रेस कर पाता है, उसको बोल पाता है, तो शायद आप सूनर और लेटर उसको अग्री कर पाएंगे और उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ऑन दी अदर पार्ट, ये दूसरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर मेरी पार्टनर इस टाइम पर रेडी नहीं है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, तो मैं उसकी चॉइस की और उसके इमोशंस के रिस्पेक्ट करूं, और उसको वो स्पेस और टाइम प्रोवाइड करूं, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करूं, ताकि हम उसे उस लेवल पे लेकर आ सकें। दैट इज व्हाट ट्रू रिलेशनशिप इज। Definitely, I would agree with whatever you have said. But कभी कभी ऐसा होता है कि setting boundaries is a must. I mean, it becomes the need of the hour because we are too much into each other sometimes that we need our own space. And that is okay, right? It is okay to have our एब्सोल्युटली own space. ट्रू। So, how do you suggest to strike that balance between fostering intimacy while having their own spaces, respective spaces? What do you ब्यूटिफुल। suggest? So I always say that I'm a strongest advocate of me time, right? No matter how many people we are connected with, or if you are in a core relationship, there is always a need and importance to have your me time. And that is why it is very, very important to have a clear boundary between me and we time, right? So the moment you are able to have very, very clear conversation कि हम दोनों को एक साथ करना क्या पसंद है, तो हम वो दोनों चीजें एक साथ करेंगे। बट देर आर मेनी थिंग्स जो शायद मुझे अकेले करना पसंद है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट मी, मुझे अकेले मूवीज देखना बहुत पसंद है, राइट? आई जस्ट डोंट लाइक गोइंग टू मूवीज विद समबडी एल्स, इवन विद माई ओन पार्टनर, क्योंकि मेरे लिए मूवी का है फुली इमर्सिव इन दैट एक्सपीरियंस। जस्ट टेक अ पॉपकॉर्न टब और हैव माय ड्रिंक विद मी एंड जस्ट एंजॉय द मूवी कंप्लीटली। वो जो 2 से 3 घंटे का इमर्सिव एक्सपीरियंस है, वो शायद मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तभी शायद मैं उस मूवी को, उसके कैरेक्टर्स को, उसके पिक्चराइजेशन को, जो थॉट वहां चल रहा है, मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, गोइंग फॉर डिनर, राइट, हैविंग अ ड्रिंक टुगेदर, सोशलाइजिंग, गोइंग ऑन अ हॉलीडे, ये चीजें हैं जो शायद मैं अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहूंगा। और अगर मेरी पार्टनर भी उस चीज के लिए रेडी है, तो ये चीजें हम दोनों साथ कर सकते हैं। तो इट्स अगेन इम्पोर्टेंट कि आप कितना आपस में बात कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि कौन सी चीजें आपको खुद अपने साथ करना पसंद है और कौन सी चीजें एक साथ करना पसंद है। But do you believe in the power of silence, or sometimes it takes a U-turn and gets back to you? I mean, if the silence and the gap takes a long run, then it can definitely destruct a relationship. Do you agree with that? तो मैं ये बोलूंगा कि एक ट्रू रिलेशनशिप में साइलेंस सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि तब आपके वर्ड्स नहीं बोल रहे, आपका शायद टच बोल रहा है, आपकी शायद ब्रेथ बोल रही है, राइट? आपका वो जो एक साइलेंट कनेक्शन है, वो आप महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि आप, मैं, हमारी फिजिकल ब्यूटी, हमारा इंटेलेक्ट, वो सब खत्म हो जाएगा। क्या चीज रहेगी? वो रहेगी एहसास। हमने एक दूसरे को फील कैसे कराया, और वो जो फील कराने की चीज है, वो कभी भी वर्ड्स के थ्रू नहीं आती है। वो आप यूजुअली उस खामोशी में, उस साइलेंस में एक दूसरे को फील करा पाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर वो कनेक्शन ट्रू है, तो साइलेंस उसको स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको हर चीज बोलनी पड़ रही है, तो इसका मतलब अभी उस रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ की जरूरत है, बहुत डीपर जाने की जरूरत है। लेकिन कई बार आपको बिना बोले ही आपकी चीजें पूरी हो जाती हैं। आप अब जब अपने पार्टनर की हेलो सुनते हो, और आपको पता चल जाता है कि सामने वाला कुछ और कर रहा है, या फिर वो किसी और मूड में है या माइंडसेट में है, और आप ये नहीं पूछते हाउ आर यू, आप पूछते हो क्या हुआ, टेल Yeah, मी, true. राइट? सो जस्ट Definitely. वो हेलो, तो वो लिसनिंग टू दैट स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very beautifully explained, must say. And this is true. This happens. But कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे एक पार्टनर की दोस्ती कुछ ज्यादा हो जाती है विद सम ऑपोजिट सेक्स,
right? हम्म, And that causes jealousy and insecurity in that relationship, right? हम्म, Maybe because of the bond is not too strong till yet. हम्म। But how can they address these feelings in a constructive way and rebuild their trust? How do you suggest? So my take is कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उससे पहले भी आपका एक सर्कल था, उससे पहले भी आपकी एक दुनिया थी, राइट? और जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं और कमिट कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका वही सर्कल चलता रहेगा, और उस सर्कल में और लोग आते रहेंगे, और वो सेम जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर हो सकते हैं। अगर वो इनसिक्योरिटी और वो जेलसी आ रही है, फर्स्ट स्टेप इज टू एड्रेस दैट। बात करिए, अगेन क्लियर कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम शेयर करिए कि आपकी जेलसी कहाँ से आ रही है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपके कुछ बॉडी लैंग्वेज, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसे जेस्चर्स को नोटिस कर पा रहा है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा या नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा, राइट? हो सकता है आप दूसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो जो फ्रेंड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको ही नहीं पता अभी तक। तो वहां पर आपका पार्टनर आपको, कमिटेड पार्टनर आपको राइटली सजेस्ट कर सकता है। तो हर बार उसे गलत तरीके से लेने की बजाय आई थिंक उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आपका ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, या आप उसे किसी और डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो उस फ्रेंडशिप को, तो उसको आप रीअश्योर करिए अपने कमिटेड पार्टनर को कि यस, आई हैव अ वेरी गुड कंफर्ट लेवल विद दिस पर्सन, मैं उसके साथ ये काम करना एंजॉय करता हूँ या करती हूँ, और इसलिए मुझे उसके साथ ये टाइम बिताना पसंद है। बट ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन अपने कमिटेड पार्टनर के साथ इंटैक्ट रखिए। लेकिन उसके बाद भी अगर वो जेलसी कंटिन्यू रहती है, तो उसको शायद प्रोफेशनली एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि तब वो कमिटेड पार्टनर के किसी और फियर और इनसिक्योरिटी से आ रही है जो उसके पास बैगेज का हिस्सा हो सकता है। तो वो एक प्रोफेशनल कोचिंग और काउंसलिंग के थ्रू डील हो सकती है। Rightly said. But sometimes what happens is हम अपने past का baggage खुद का भी, what we have faced till now, बिल्कुल। the situations or the people we have met, maybe they have dished us or anything, and the baggage of the partner also. We take it forward, and sometimes the communication breaks down. We want to address. It feels like कि ये मेरे साथ ही हो रहा है और हमेशा होता है, I will not take the first step this time in the relationship. So, what steps would you suggest for the couples to reconnect or foster that relationship and open up and have a honest dialogue? How do you ओके, suggest? Mhm. Sure. Thank you for asking this question, बरखा। This is a very very important question, और इसीलिए शायद मेरी हर कोचिंग और ट्रेनिंग में ये कॉन्वर्जेशन जरूर आती है कि आप हाउ कैन यू लिव इन द मोमेंट इन अ रिलेशनशिप, राइट? जब भी आप किसी के साथ नए रिलेशनशिप में आते हैं, आपका कोई ना कोई पास्ट बैगेज जरूर होता है। हाउ क्विकली एंड हाउ सून यू कैन एड्रेस दैट बैगेज एंड टॉक अबाउट इट व्हेनेवर यू बिल्ड दैट ट्रस्ट लेवल विद योर पार्टनर। टॉक अबाउट इट कि मेरा ये पिछला बैगेज है, मेरा ये पिछला एक्सपीरियंस है, और हो सकता है मैं उसकी वजह से ऐसे बिहेव करूं तुम्हारे साथ, एंड उस टाइम पर मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए ताकि मैं उससे डील कर सकूं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कमिटेड है तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर वो पार्टनर विलिंग है लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने के लिए, तो वो आपको सपोर्ट करेगा इसके लिए। बट अगर वो प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई डेप्थ नहीं है, इट्स जस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप, तो सामने वाला आपको यही बोलेगा या बोलेगी कि नहीं नहीं, मेरे से अपना बैगेज नहीं संभल रहा, तो मैं आपका बैगेज क्या संभालूं, राइट? एंड बेटर हम लोग सेपरेट हो जाए। इट वॉज फन नोइंग यू। तो जब आप अपनी वनरेबिलिटी शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तभी आपको उस रिलेशनशिप की एक्चुअल डेप्थ पता चलती है। तो Definitely. इट्स बेटर टू बी सॉरी सूनर देन रिग्रेट इट लेटर। Wow, great. But have you come across couples or people who just tend to rely on alcohol or substance addiction while they are upset? They feel happy when they intake the substance, right? They get attracted towards that. And in a situation when one partner struggles with addiction, how can the other provide the support while setting healthy boundaries to protect their relationship? I mean, it's important. Sometimes people give up, but what is the other way around? Like, what's the other suggestion rather than giving up? सो आई फील देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ दिस, राइट? तो पहली स्टेज ये है
कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस ने एंट्री ली बिकॉज ऑफ एनी रीजन, and I am getting attracted towards any alcohol, smoke, drug or any other substance, ठीक है? तो पहला स्टेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसको केयरफुली हैंडल कर पाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक वार्म हग से ज्यादा नशा कुछ नहीं है, ना ही वो रिलीविंग उससे ज्यादा कुछ है, या फिर उसे आप नशा कह लीजिए। मे बी द वर्ड इज रॉन्ग बट आई एम श्योर यू गेटिंग इट। सो जब भी आप स्ट्रेस में हो, जब भी आप वनरेबल फील कर रहे हो, जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जस्ट गो एंड हग योर पार्टनर। वो जो वार्मथ है आपके पार्टनर की, वो आपको रिलैक्स करेगी, वो आपको सेटल करेगी, वो आपके लिए एक स्पेस खोलेगी कि आप सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज की तरफ सोच पाए। एंड आई एम श्योर आपके पार्टनर के साथ आपकी ओपन कॉन्वर्जेशन उसमें और ज्यादा हेल्प करेगी। ये पहली स्टेज है। सेकेंड स्टेज जहां मुझे लग रहा है कि अब मैं एडिक्टेड हो रहा हूँ, मेरी रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल होना शुरू हो गई है। मैं आपको यहाँ पर अपना एग्जांपल देता हूँ कि एक टाइम था जब मैं सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर एडिक्टेड हो चुका था, राइट? एंड Drink. एडिक्टेड का मतलब है कि 2 liters एवरी डे आई यूज्ड टू हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट? Wow. पानी बंद हो गया था, राइट? आई स्पोक टू माय पार्टनर, right, and she was also willing to help me, and she was kept telling me कि नहीं नहीं, it is very very bad and you are doing this. And finally, while having continuous conversation, one day we agreed कि अच्छा ठीक है, I trust you, I surrender myself to you, and you tell me how you will you get rid of me. So जब आप उसकी तरफ addicted हो रहे हैं, just surrender to your partner कि अच्छा तुम बताओ मुझे इसे कैसे बाहर निकालो. So what she did is that we will have a 600 ml soft drink every week that you can have, right? From 2 liter every day, it reduced to 600 ml every week. एंड वी वर एक दूसरे के हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थे कि अगर मैंने उसे इंक्रीज कर रहा हूँ या मुझे किसी रीजन से इंक्रीज करनी है तो मैं परमिशन लेता था। और Okay. अगर मैंने किसी टाइम पर उसे इंक्रीज कर दिया बिना बताए तो आई यूज टू पे द पेनल्टी। तो हमने एक पेनल्टी अमाउंट सेट करा था जो मुझे उनको पे करना था हर बार। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 से 3 महीने के अंदर मैं एक्चुअली उस लेवल पे आ गया जहां पर 600 ml से ज्यादा मेरी कोक नहीं हो रही थी। देन हमने नेक्स्ट टारगेट सेट किया कि अब हम सिर्फ एक कैन पे आ जाएंगे विच इज 330 ml। अगले 3 महीने में मैं उस लेवल पे पहुंचा और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं वहां आया जहां पर अगर मैं 2-2 महीने भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं ले रहा हूं तो इट डजेंट मैटर, मेरी वो अर्ज जो है वो फिनिश हो गई। और उस टाइम पे शी वाज कंटिन्यूअसली सपोर्टिव। मतलब मेरा कोक या सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो कुछ और ले लो, उसे किसी और चीज से बदल दो, राइट? छाछ लेनी है, नींबू पानी, कुछ भी, एनीथिंग। Any liquid, yeah. सो दैट वाज वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी। तो जब सेकंड स्टेज में आते हैं, जब आपकी कॉन्शियस अभी अलाइव है, आपको पता है कि आप एडिक्टेड है बट यू स्टिल इन योर सेंसेस, तब आप इस तरह से शायद ये स्टेप ले सकते हैं जहां पर आपका पार्टनर आपको रेगुलरली सपोर्ट कर सकता है एंड विद इन फ्यू मंथ्स यू आर आउट। Yeah. थर्ड स्टेज आती है जब आप अपनी कॉन्शियस खत्म कर चुके हैं, राइट? यू आर जस्ट एडिक्टेड टूवर्ड्स इट और आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता। आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलना चाह रही है तो आप उसे इंट्रूजन की तरह ले रहे हैं, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आप अब्यूजिव हो रहे हैं। वहां पर एज अ पार्टनर आपको अपना मेंटल और इमोशनल सैनिटी मेंटेन करते हुए प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है, जहां पर आप उनको शायद रिहैब में भेज सकते हैं, आप कोई काउंसलिंग करा सकते हैं, आप कोचिंग करा सकते हैं, बट स्टैंडिंग विद योर पार्टनर। लीविंग फ्रॉम रिलेशनशिप सबसे इजीएस्ट काम है, भागना सबसे आसान काम, बट वहां स्टे रहना कि हाँ आई विल टेक हिम आउट फ्रॉम दिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डूइंग। तो डिपेंड कि आपका पार्टनर किस स्टेज पे है, आप उसके अकॉर्डिंगली उससे डील कर सकते हैं। So these was the stages when the partner was accepting that I'm addicted, right? But there are cases when people drink and उनको लगता है कि नहीं एडिक्शन नहीं है, मैं तो बस I mean their friends calling तो इसीलिए I'm taking it because the part of the office group is saying तो मैंने ले लिया, otherwise I don't need it but I will have it every week or every 2 days. So what do you suggest? The person is also like he's or she is not accepting it. It's for both, right? So what to do with that? सो दैट कम्स इन द सेकंड स्टेज जहां पर आप एडिक्टेड हैं लेकिन आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
और आपका पार्टनर भी आपको समझा रहा है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, बट यू आर लाइक टैलोइंग दैट, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि हाँ नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं हूँ। वहां पर स्टैंडिंग कि ठीक है, लेट्स प्रोबेबली मेक अ रूटीन, तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि ओके, आप वीक में कितनी बार लेते हो, अगले 1 मंथ तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कितने पैग्स लेते हैं, कितनी चीजें ले रहे हैं, लेट्स ऑब्जर्व। एंड फिर हम देखते हैं कि क्या ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ऑल्सो जब आप इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं, जब इंटीमेट होने से पहले आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं, राइट, जहां पर आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप हग कर रहे हैं, उस टाइम पर स्पेशली एज अ वुमन आई थिंक दे हैव द बिगेस्ट पावर ऑफ दिस, कि वो अपने पार्टनर को उस स्पेस में ला सकती हैं जहां पर पर्सन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और वो सिर्फ आपकी सुन सकता है। ये पावर सिर्फ विमेन में है, कि जब वो पर्सन सिर्फ आपकी सुन रहा है, और उस टाइम पर आपको उनको वो वन लाइनर देना कि probably the drink is spoiling our relationship, or probably we can have something better to enhance our relationship. It's not necessary that we can have fun only with this and all that, but not expanding as gyan lecture, just probably one liner, and continuing with your hug, love, warmth with your partner, कि वो जो आप वन लाइनर उस टाइम बोलेंगे, जब वो पर्सन आपके अंदर पूरी तरह प्रेजेंट है, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्लोली एंड ग्रेजुअली रजिस्टर होगी। अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज रैट रेस हमारे अंदर ना ही उतना पेशेंस है, ना ही उतना टाइम है कि हम उस रोमांस को अलाइव कर सकें। तो वो स्पेस और वो रोमांस क्रिएट करने की जरूरत है, Like, और फिर आप देखें कि आपका पार्टनर वही करेगा जो आप चाहेंगे। but that's a male perspective of for a woman कि ज्यादा नहीं हम्म, बोलो, कम में भी काम चल जाएगा. But what if the woman is getting addicted and the male needs to support her? In that हम्म, case, what would be your take? I would say the same thing again, but with a little twist here, Yeah. right? See, so men are by nature are usually very practical, right? So out of sight, out of mind, they're usually busy in their work. But over the years, I have seen that men are also becoming sensitive. Men are also becoming sensitive towards their feminism, कि उनके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, व्हाट इज हिज स्पेस, उसकी डिजायर्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। तो वहां पर एज अ वुमन समझना कि वो क्यों ड्रिंक कर रही है, क्या उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, राइट, क्या वो पावर चाहती है, क्या फिर या वो एक्नॉलेजमेंट चाहती है, या फिर उसको फोमो हो रहा है, या फिर उसकी कोई और चीज है जिसकी वजह से वो ड्रिंक कर रही है। क्योंकि when women are drinking in this society, there can be many reasons, and the moment as a man I'm able to identify that reason और उसको मैं एड्रेस कर पाऊं, तो मैं शायद उनको उस चीज से बाहर निकाल पाऊंगा। Well, that's great. And thank you so much for telling us the tricks to get rid of what we don't want in our lives. So, have you एब्सोल्युटली। ever felt you're putting more into the relationship than your partner? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमने एक टर्म सुनी हुई है, फॉलिंग इन लव, राइट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बट वी यूजुअली डोंट थिंक अबाउट राइजिंग इन लव, right? Why do we fall in love? Why can't we rise in love? Right? So what happens when you enter in a love relationship? What happens? You tell me. Um, we are just getting the force of attraction towards that Yeah, person, and we just want to be with that person and give our all. We didn't absolutely correct. expect Give at that time. ourselves. True, Expectations was not there in the true. beginning with Right? anybody. So your 100% role is to give your best to the other person, whatever give happiness to your partner. Yeah. And fortunately, he also does the same thing. तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती Maybe है, किसी से करता है, he or she, तुम्हें of course, in any yeah, relationship. Yeah. both does exactly the same thing and even better. Yes. और ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बाटर सिस्टम नहीं है, ये एक It's what विलिंगनेस है। they want to do. Yeah. एब्सोल्युटली, सो ये एक विलिंगनेस है अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर को ना ही इम्प्रेस करने की, बट उसको खुश रखने की, राइट। Yeah. तो दिन में 10 बार कॉल करना, मिलने की कोशिश करना, मोमेंट्स क्रिएट करना, सब कुछ Yeah. करते हैं हम। Of course. एक सर्टेन टाइम के बाद दोनों पार्टनर्स में से किसी एक के अंदर एक थॉट आता है, एक थॉट स्टक होता है,
Yeah, Where am I in the relationship? true. इससे पहले, इस थॉट से पहले, जिस स्पेस से हम ऑपरेट करते हैं, वो स्पेस है वी आर टुगेदर, वी लव ईच अदर, we want to be together, we want to live with each other. So the all terms comes as we. Yeah. Never talk about I. We are just mad in each other's love. But after that time, a thought stuck, where am I in this relationship? Yeah, this And happens. So, yeah, and then मैं they क्यों don't कॉल करूं हर express. बार? Yeah, या मैं क्यों कॉल करूं हर बार, वो क्यों नहीं कर रहा? या मैं उससे ही मिलने क्यों जा रहा हूं इतना डिस्टेंस करके, वो क्यों नहीं आ सकती मुझसे मिलने? All true. these questions comes. नाउ कम्स एज अ नेचर्स लॉ. अगर मैं आपको इस टाइम पर फोर्स करने की कोशिश करूं, आपके हाथ को, या अगर आप मेरा हाथ रखें और मैं आपको फोर्स करने की कोशिश करूं, आप क्या करेंगे? आप वापस पुश बैक Of करने की course. कोशिश करेंगे, राइट? तो जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा, आप उसी फोर्स या डबल फोर्स से मुझे पुश बैक करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, ओह तुम तो मुझे कॉल करती नहीं हो, क्यों नहीं करती? अब तो तुम मुझे टाइम देती नहीं हो, मैं ही तुम्हें ज्यादा टाइम देता हूँ, हर Yeah. बार मैं ही तुमसे मिलने आता हूँ, तुम क्यों नहीं आती? अब क्या कर रहा हूँ मैं? पुश कर रहा हूँ तुम्हें, मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ तुम्हें, मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ तुमसे. और सामने वाला क्या करेगा? उसी फोर्स से या डबल फोर्स से आपको क्वेश्चंस करेगा. अरे तुम भी तो ऐसे करते हो, मैंने तो कभी नहीं तुम्हें सवाल किया. अरे तुम भी तो ऐसे करो, मैंने तो कभी सोचा नहीं इस बारे में. और ऐसा क्यों? कोई पर्पसली नहीं कर रहा है, I guess. Sorry to cut you down, but it's in the subconscious which just lines up now, right? एब्सोल्युटली. सो जैसे ही ये होता है, वहां से रिलेशनशिप आपका फॉल होना शुरू हो जाता Downfall. है. Yeah, it और फिर आप starts. बोलते हैं कि ओह हनीमून पीरियड इज ओवर, और रिलेशनशिप की तो आजकल लाइफ ही सिर्फ 6 मंथ्स या 2 साल है या 1 साल है. ऐसा नहीं होता है. रिलेशनशिप की लाइफ वहीं पर रिड्यूस या इंक्रीज होती है टिल द टाइम हम वी स्पेस से ऑपरेट करते हैं. जैसे ही हम आई एंड यू के स्पेस से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, वहीं पे हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है. बिल्कुल. वो एक बर्डन बनना शुरू हो जाता है, और वो आपके ऊपर है कि आप उस बर्डन को कब तक लेके चलना चाहते हो. Yeah. आई But होप आई मेक how सेंस. can you express your needs without stirring up or, taking tension in the relationship? तो एक ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो हमें दिखते हैं that signals us कि अब ये relationship toxic बन रहा है. Like you have given a few example right now. But how do we express our needs without getting our relationship disturbed? उसके वेरी बारे में वेरी थोड़ा बता. सिंपल, very very simple. Just make a request, just say it clearly with your right emotions. For example, I want to have a holiday with you, right? So it's been a while, we haven't spent time together, so let's go out for 2 3 days. Now the partner's response comes ki, I would love, so the ideal response would be, the way probably we teach our people is, I would love to. What happens in normal relationship is why it stirs up, that first response comes as no. क्यों? No, I'm very busy, there are targets, there are meetings, there are these things. So the other person immediately gets no. I think And it's at very least difficult for consider people. them. Yeah. Yeah. So it's very difficult for people to hear no. Yeah. So if that no also comes with care and love, right, it makes a huge difference. So your whatever adjectives you use for your partner, that, oh, I would love to. It's really been a while that we haven't gone together, right? You just stole my thoughts, right? I'm really looking forward to have this holiday, but instead of this week, can we consider probably other week? This week I have a deadline, right? And no matter how much I try and going to do this, it will not happen. Can we make it next week? Can we make it next month? It comes with so much love and concern, and you're also giving an option to the other person. You're not just leaving him or her in lurch. You're just giving an option. कि अच्छा ये नहीं, अब हम ऐसे कर लें. The other person gets it. The other person understands it. So it is just the choice of words, the way we say it. Because there's an old saying, it is not what Definitely. you say, it is how you say it. Everybody wants consideration and love. Why not? Yeah. Serve them on the platter. But Absolutely. again, going back to relationships,
imagine a couple on a brink of a marriage और हम्म शादी होने ही लगी है, but suddenly one hesitates. So how हम्म can the other partner navigate these uncertainties and support their love? You know, if one is getting pivotal moments, so what to do? very common Of course, we and can't very force important. someone. Yeah, absolutely. And it can happen in both love and arranged marriages, right? बहुत जरूरी है एज अ पार्टनर आप एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह उनके साथ खड़े रहें। सबसे पहले आप उन्हें ये अश्योरेंस दें कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं आप उसके साथ खड़े हैं, राइट? रिस्पेक्टफुली आप उसको लेंगे, चाहे वो हाँ करते हैं या ना करते हैं। इट कैन हैपन विद बोथ मेल एंड फीमेल बाय द वे, राइट? कि कोई भी पर्सन हो, तो एज अ पार्टनर जैसे ही आप ये दो चीजें करते हैं, वन, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहते हैं फैमिली और सबके अगेंस्ट जाकर। सेकंड, आप ये बोलते हैं कि हम इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो भी डिसीजन लेंगे मैं उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा या करूंगी। देन कम्स द कॉन्वर्जेशन कि ये जो हेजिटेशन है, फियर है, कुछ भी है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। उस कई बार क्या होता है, कुछ जैसे गर्ल्स हैं, उनको आगे पढ़ना होता है और उनके अंदर ये फियर होता है कि मैरिज के बाद पेरेंट्स ने तो बोला है कि इन लॉज आपको पढ़ने देंगे, लेकिन आपके अंदर एक डर होता है कि वो नहीं पढ़ने देंगे। और इमीडिएटली बिफोर मैरिज दैट थॉट इज हिटिंग यू। टॉक टू योर पार्टनर कि मेरी एस्पिरेशन है कि मैं ये स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, एंड वुड यू अलाउ मी और वुड यू बी ओके विद इट, और व्हाटएवर कॉन्वर्जेशन, बिकॉज पार्टनरशिप इज इक्वल। तो यहाँ पर इवन ये वर्ड्स भी यूज करना कि आप मुझे अलाउ करोगे या ओके करोगे, इसका मतलब आप किसी और को ओनर बना रहे हैं अपनी जिंदगी का, राइट? तो दिस चॉइस ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो रॉन्ग। बट यहाँ पर हम ये बात करें कि जब मैं आपके साथ आपकी वाइफ बनकर आ रही हूँ, तो उस टाइम पर मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी एस्पिरेशन है, ये मेरी डिजायर। उस टाइम पे जो भी अदर पर्सन बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसे कॉल ले सकते हैं। द सेकेंड कम्स इज कि चाहे वो सेक्सुअल इनसिक्योरिटी हो सकती है, फियर हो सकता है कि अरे इमीडिएटली शादी के बाद वो प्रेशर आएगा। दूसरा, किड्स का प्रेशर हो सकता है कि अरे हो सकता है कि हम अभी 2 या 3 साल नहीं चाहते हो, पर शायद आपके पेरेंट्स या कोई चीज कर सकते हैं। सिमिलरली मेल के अंदर ये इनसिक्योरिटी आ सकती है कि मैं अभी उतना अर्न नहीं करता, राइट, जहां पर हम दोनों को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से रह पाएंगे, जिसकी वजह से बैकआउट करना चाहता है मैरिज की वजह से। उसके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर भी आ सकता है, जहां से उसको लगता है कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोई भी ओल्ड हैबिट्स, कोई भी और साइकोलॉजिकल प्रेशर और एनी अदर थिंग। तो दोनों के ही अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं मैरिज से बैकआउट करने के, और सामने वाला पार्टनर उसको किस तरह से हैंडल करता है और कैसे रिस्पेक्ट करता है उसके डिसीजंस की, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं या शायद आपको कॉल ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। Wow, that's so great. But for that, the sense of transparency, trust, loyalty, and everything comes into play. And thank you so much for giving such an insightful talk to us here on Talk Through Thursday. And let's wrap it for today and see you guys next in the next episode. And thank you so much, Harsh, for making time for us and telling us that we can build a great, strong foundations for our relationships and flourish them. Thank you very much, Barkha, for giving me this opportunity. It was really fun talking to you on building long-lasting relationship and creating true intimacy. And looking forward to have many conversations like this. Thank you. Definitely. Thank you. Bye. Take care.